South Asian Football Federation, aka SAF, is the worst regional federation in Asia. एशिया के जो 5 रीजनल फेडरेशन है, वाफ, काफा, आफ, आसियान एंड साफ, उसमें भाई साफ सबसे लास्ट में आता है इन टर्म्स ऑफ द फुटबॉल डेवलपमेंट वाइज। बिकॉज अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें या फिर पिछले एक डिकेड की बात करें तो बाकी 4 जो रीजनल फेडरेशन है उनके कंट्रीज ने सम वे यू कैन से कि फुटबॉल में डेवलपमेंट दिखाया है। एंड उसमें ऑब्वियसली उनका जो रीजनल फेडरेशन है उसके कंपटीशन, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए हैं, उसका रोल रहा है। बट साफ एज ए रीजनल फेडरेशन एंड उनके कंट्रीज इस चीज़ में फेल हुए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा एक चीज़ आपने ओपनली सुनी होगी फ्रॉम इंडियन फुटबॉल फैंस पर्टिकुलरली, या फिर बांग्लादेश फुटबॉल फैंस भी बोलते हैं, पाकिस्तान या फिर नेपाल फुटबॉल फैंस भी ये चीज़ बोलते हैं कि भाई उनको साफ छोड़ देना चाहिए, इंडिया को साफ छोड़ देना चाहिए। एंड रिसेंटली आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि भाई बांग्लादेश भी साफ छोड़ के आसियान ज्वाइन करने वाला है, जो कि सही नहीं है। क्योंकि एज ए फुटबॉल फैन हमें यहाँ पे जो अपनी डिमांड है, अपने ओपिनियन है, वो यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से एक रियलिस्टिक वे में रखने चाहिए। क्योंकि क्या ये रियलिस्टिक है कि भाई ये जो सारे कंट्रीज है ये साफ को छोड़ सकते हैं? रियलिस्टिक नहीं है। और क्यों नहीं है उसका मैं रीज़न बताता हूँ कि किसी भी अगर कंट्री को यहाँ पे किसी भी रीजनल फेडरेशन को लीव करना है तो इट्स नॉट ओनली देयर डिसीजन कि अगर इंडिया को लीव करना है तो आज बोलेंगे कि हम लीव कर देंगे, ऐसे नहीं होता। जिस दूसरे रीजनल फेडरेशन में आप ज्वाइन करना चाहते हो वो क्या आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, जियोग्राफिकल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, पॉलिटिकल रिलेशन कैसे है, पॉलिटिकल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है। उसके अलावा एएफसी का भी इसमें से आता है, फीफा का भी आता है, क्योंकि फिर आपके जितने भी जो क्वालिफायर्स टूर्नामेंट है क्लब एंड कंट्री के, वो भी आपको फिर चेंज होंगे। तो देयर आर ए लॉट ऑफ अदर पार्टीज इन्वॉल्व इन दोज काइंड ऑफ डिसीजन। तो एट द मोमेंट आई डोंट सी कि एनी ऑफ द साफ कंट्रीज या फिर उनके फेडरेशन के पास इतना पॉलिटिकल पावर या फिर उस तरह की उनकी एएफसी या फिर किसी और फेडरेशन के साथ यहाँ पे रिलेशन है कि जिससे ये चीज़ पॉसिबल हो। तो भाई उसकी बजाय फैंस को यहाँ पे डिमांड करनी चाहिए, या फिर और यू कैन से कि जो साफ एज ए रीजनल फेडरेशन है उनसे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछने चाहिए। क्योंकि जो साफ है वो किससे बना हुआ है, साफ में जो एट द मोमेंट डिसीजन मेकर है वो कहाँ से आते हैं? वो कोई एलियन तो है नहीं, ना तो वो आसियान से आते हैं, ना तो वो काफा से आते हैं, ना तो वो एएफसी से आते हैं। वो आपके साफ के ही जो कंट्रीज़ के फुटबॉल फेडरेशन है उन्हीं के बंदे हैं। जैसे अभी प्रेसिडेंट है वो बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन का था, अभी एक्सको में जो मेंबर है उसमें साजी प्रभाकरन फ्रॉम इंडिया साइड है, यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी नेपाल से है पुरुषोत्तम कैटल। तो ये सारे बंदे तो वे आपके ही जो सारे कंट्रीज है साफ के उन्हीं के बंदे हैं। तो उनसे भाई हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए कि भाई क्यों साफ में आप सही तरीके से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं करवा पा रहे हो। इसके 2 मेन यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं कि पार्ट है या फिर डिवीजन है। एक तो साफ एज ऑर्गेनाइजेशन, एक बॉडी, उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से उसमें यहाँ पे करप्शन या फिर चीज़ें चल रही है, और दूसरा उनका टूर्नामेंट करने का तरीका। सबसे पहले हम बॉडी की अगर बात करें तो जैसे मैंने बताया कि एट द मोमेंट प्रेसिडेंट है वो बांग्लादेश के है काजी सलाउद्दीन, जो कि 2009 से साफ के प्रेसिडेंट है। पिछले 16 सालों से बंदा साफ का प्रेसिडेंट है, सोचिए आप। एंड रिसेंटली बंदे ने क्या किया, आप देखिए किस तरह से ये लोग अपनी पावर पॉलिटिक्स, अपनी कुर्सी बचाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं। इन्होंने भी रिसेंटली यहाँ पे एक्सको में एक रिजोल्यूशन लेके आए कि भाई जो साफ का पहले कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें रूल था कि भाई 70 की एज तक ही आप साफ के प्रेसिडेंट बने रह सकते हो, या फिर आप साफ के प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन है उसमें अपने आप को यहाँ पे क्या बोलते हैं कि खड़े कर सकते हो। तो इन्होंने रिजोल्यूशन पास करके उस रूल को चेंज कर दिया, क्योंकि बंदा हो चुका है 70 ईयर्स का एंड नेक्स्ट ईयर साफ का इलेक्शन होने वाला है। तो इसने उस रूल में ही चेंज करके एक्सको में पास करवा करके यहाँ पे रूल ही हटा दिया, यानी कि नेक्स्ट ईयर भी साजी यहाँ पे काजी सलाउद्दीन वो यहाँ पे अपने आप को खड़ा कर पाएंगे। तो इस तरह से वो भाई अपनी पोजीशन होल्ड कर रहा है। अभी जो नए जनरल सेक्रेटरी बने हैं यहाँ पे पुरुषोत्तम कैटल, वो नेपाल से आते हैं, जो कि इससे पहले 17 साल हेड ऑफ साउथ एशियन फुटबॉल एएफसी में काम कर रहे थे एज अ गवर्निंग एक्सपर्ट। यानी कि उनका भी जो रिलेशन है वो साफ के साथ रहा ही होगा, क्योंकि वो हेड ऑफ साउथ एशियन फुटबॉल थे यहाँ पे एएफसी में। तो वो बंदा भी भाई पिछले 17 साल से यहाँ पे उस पोजीशन को होल्ड कर रहा था एएफसी में, एंड नाउ ही इज यू कैन से कि कमिंग एज अ जनरल सेक्रेटरी इन साफ। फिर साजी प्रभाकरन है, एक एक्सको मेंबर है एएफएफ की ओर से यहाँ पे। अगर हम इंडिया की रिप्रेजेंटेशन की बात करें, उन्होंने भी पहले एएफसी में काम कर चुके हैं। तो ये सारे बंदे आप देखिए कि भाई ऐसे नहीं कि कोई नया बंदा आया है। दिस पीपल आर वर्किंग इन फुटबॉल फॉर लास्ट 15-20 ईयर्स और मोर देन दैट। बट फिर भी ये लोग क्यों यहाँ पे साफ को एज ए रीजनल फेडरेशन ऐसा क्यों नहीं बना पाए कि जो प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल मैनर में
टेक्निकल यू कैन से कि एडवांसमेंट के साथ यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा पाए। मैं एग्जांपल दूंगा कि इन लोगों ने कितने ब्लंडर किए हैं। स्टार्ट हम अभी से करेंगे, थोड़ा सा बैकवर्ड जाएंगे। अभी अभी रिसेंटली खबर आई कि जो 2025 की साफ चैंपियनशिप है, जो कि जून जुलाई में ऑर्गेनाइज होने वाली थी, उसको पोस्टपोन करके इन्होंने 2026 में कर दिया है, जो कि आपका साफ का सबसे प्रीमियर टूर्नामेंट है। अगर साफ के आप जितने भी यूथ टूर्नामेंट, वुमेन टूर्नामेंट सभी को उठा के देख लीजिए, तो सबसे बड़ा टूर्नामेंट उनका होता है साफ चैंपियनशिप, जो कि हर 2 साल में इनको करना रहता है। उसका आप प्लानिंग नहीं कर पाए, सोचिए। और उसमें उन्होंने रीज़न दिया कि भाई हमारे जो मार्केटिंग पार्टनर है स्पोर्ट्स 5, वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई होम एंड अवे बेसिस पे करो, तभी यहाँ पे हमारे लिए भी फाइनेंशियली एंड लॉजिस्टिकली ज़्यादा बेनिफिशियल है। अभी इस तरह से एक न्यूट्रल सेंट्रल वेन्यू में करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए उन्होंने नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन कर दिया। भाई ये चीज़ आपकी लास्ट साफ चैंपियनशिप हुई थी 2023 में। उसके बाद आपके पास 2 साल का टाइम होता है कि जहाँ पे आप सारी चीज़ें प्लान कर पाओ। एंड टूर्नामेंट के 2 महीने पहले ही आपको ये क्यों यहाँ पे पता चला कि भाई लॉजिस्टिकली एंड यू कैन से कि फाइनेंशियली ये यहाँ पे वायबल नहीं है। ये तो आपको पहले फिर अगर डिसाइड करना था तो कर सकते थे, क्यों नहीं कर पाए। दूसरा एग्जाम्पल, साफ क्लब चैंपियनशिप, जिसके बारे में मैं पिछले 10 साल से सुन रहा हूँ। ये कोई पिछले 2-3 साल की मैटर नहीं है, पिछले 10 साल से साफ का जब भी स्टेटमेंट आता है वो बोलते हैं कि हम इस साल साफ क्लब चैंपियनशिप करवाने वाले हैं, हम इस साल करवाने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर करवाने वाले हैं। अभी तक साफ क्लब चैंपियनशिप वो नहीं करवा पाए हैं। तीसरी चीज़, साफ टूर्नामेंट जीतने के बाद कंट्रीज को उसका प्राइज मनी भी नहीं देते। साफ 2021 का इंडिया को प्राइज मनी अभी तक नहीं मिला है। सोचिए, प्राइज मनी तक आप नहीं दे पा रहे हो, ऐसे आप यहाँ पे रीजनल फेडरेशन चला रहे हो। यूथ फुटबॉल की अगर हम बात करें तो अंडर 17 एंड अंडर 20 या फिर अंडर 19 जो साफ चैंपियनशिप है वो यहाँ पे साफ करवाता है। आसियान भाई अंडर 23 भी करवाता है। तो ये लोग प्रॉपर जो आपके अंडर 17, अंडर 19, अंडर 23 या फिर अंडर 17, अंडर 20, अंडर 23, ये 3 आपकी जो यूथ टूर्नामेंट है उसको भी सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करवा पाते। और जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज भी करते हैं वो प्रोफेशनल मैनर में नहीं होते। उसके भी 2 एग्जाम्पल है। आपको याद होगा 1-2 साल पहले साफ अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप हुआ था, उसका फाइनल था इंडिया अंडर 19 वर्सेस बांग्लादेश अंडर 19 वुमेन्स टीम के बीच में। एंड उसमें भी लास्ट में यहाँ पे डिसीजन नहीं बना, तो कोइन उछाल के उन्होंने भाई विनर डिसाइड किया, कोइन उछाल के। उसमें भी भाई आधा 1 घंटा आई थिंक बहस चली, मैच कमिश्नर इन्वॉल्व हुए, सारी चीज़ें हुई। एंड जो पुराने रूल से फुटबॉल के टूर्नामेंट में यूज़ किए जाते थे वो भी इन लोगों ने अभी जो मॉडर्न यहाँ पे अभी के टूर्नामेंट ये ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें जो पुराने रूल्स है उनको वो कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हैं। वर्ल्ड में भाई काफ़ी अदर वेज या फिर अदर रूल्स आ चुके हैं टू डिसाइड द विनर, और ये लोग अभी कॉइन उछाल के यहाँ पे विनर डिसाइड कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल दूंगा मैं लास्ट ईयर का साफ वुमेन्स चैंपियनशिप बिटवीन इंडिया एंड नेपाल फाइनल। उसमें आप देखिए अगेन एक ऐसा यहाँ पे डिसीजन के ऊपर दोनों टीमों के बीच में बहस हुई एंड मैच को भाई 1.5 घंटा रोका गया। तो जो मैच आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो आपके प्रीमियम टूर्नामेंट के फाइनल जैसे मैचेस में आप इस तरह के प्रोफेशनल्स के थ्रू यूज़ कर रहे हो कि जहाँ पे भाई आपके क्लियर कट रूल्स ना तो डिफाइंड है, ना तो आप सही तरीके से प्रॉपर वे में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा पा रहे हो। बाकी रीजनल फेडरेशन आप देखिए, काफा हो, आसियान हो, दे आर ऑल्सो ब्रिंगिंग दी टेक्नोलॉजी। ये लोग टेक्नोलॉजी में भी पीछे है, ना VR है ना एज सच और कोई टेक्निकल या फिर टेक्नोलॉजिकल चीज़ें जो अभी मॉडर्न फुटबॉल में यूज़ होती है, गोल लाइन टेक्नोलॉजी से लेके बाकी कई सारी चीज़ें। इट्स नॉट ओनली अबाउट दी ऑन फील्ड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे बाकी कई तरीकों में साफ पीछे है। सो ये दोनों चीज़ें आपने देख ली कि ना तो ये लोग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा पा रहे हैं, जो करवा पा रहे हैं वो भी सही तरीके से प्रोफेशनल मैनर में जो होने चाहिए वो नहीं करवा पा रहे हैं। तो फैंस मस्ट आस्क क्वेश्चन टू ऑल दिस पीपल, जो कि हमारे ही सारे कंट्रीज के बंदे हैं, ये कोई बाहर से आए हुए बंदे नहीं है। जो एक्सको में जो बंदे हैं, जो डिसीजन मेकर्स है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, जो यहाँ पे इतने सालों से फुटबॉल में काम कर रहे हैं और ज्ञान बांटते हैं कि भाई ये होना चाहिए इस कंट्री में फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए, ये होना चाहिए। आप जिस पोजीशन पे आप सारे जो बंदे हैं साफ में एज ए रीजनल पोजीशन होल्डर इन एक्सको, आप क्या कर रहे हो? आपने जो सारे वायदे किए हैं, आप जो सारे यहाँ पे क्या बोलते कि करते हो कि हम ये कर देंगे, होम एंड अवे फॉर्मेट में साफ चैंपियनशिप कर देंगे, कब करोगे भाई? और अगर आप अनाउंसमेंट कर रहे हो तो उसका भाई आपके पास कोई प्लान नहीं है, उसको एग्जीक्यूशन प्लान नहीं है, और फिर आप लास्ट में आके बोल देते हो कि भाई हमसे नहीं होगा, हाथ खड़े कर देते हो। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ साफ एज अ रीजनल फेडरेशन। आई होप कि आपको इस वीडियो से पता चला होगा कि एज अ फैन हमारी डिमांड क्या होनी चाहिए एंड व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन एट द मोमेंट इन साफ। सो
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।